बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपको 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 18, 19, 20 के। पहले साल आपको एबनॉर्मल लॉ गेन हुआ है तो आपने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया। ध्यान रखिएगा एबनॉर्मल गेन माइनस किए जाते हैं। दूसरे साल एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसको प्रॉफिट में प्लस कर दिया, एबनॉर्मल लॉस प्लस किए जाते हैं। तीसरे साल एक्चुअली क्या हुआ है कि एक एक्सपेंस है जो आपसे पहले माइनस होना रह गया था, तो ऐसा एक्सपेंस जो आप पहले भूल गए हो माइनस करना, तो उसे अब माइनस कर देना चाहिए। दैट्स वाई इसको माइनस कर दिया गया। तो इनको आप जोड़ के देखेंगे तो अब प्रॉफिट आएगा 337,500 अपॉन 3 कर दीजिए, 1,12,500 एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, इंटू 2 कर दीजिए, फर्म की गुडविल आ जाएगी। क्वेश्चन 9 भी कुछ इस तरह का ही है बच्चों। ए बी सी पार्टनर हैं इक्वली, उन्होंने डी को पार्टनर बनाया और गुडविल निकाली जाएगी 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर्स। फिर उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल 2019 को एक कार थी जो 1 लाख की थी, गलती से उसको एक्सपेंस में काउंट कर लिया गया था, तो उस पर एक्सपेंस को कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा उस साल का, या लॉस कम हो जाएगा उस साल का। ध्यान रखिएगा 5वें साल के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल तक आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो ये आपकी नॉर्मल इनकम हो गई, उसे माइनस करना पड़ेगा 2 साल में, 18, 19 और 19, 20 में। पहले साल में कुछ नहीं करना, दूसरे साल में कुछ नहीं करना, तीसरे साल में कुछ नहीं करना, चौथे साल में अब नॉवल इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस करना है। 5वें साल क्योंकि आपका लॉस ही हुआ था तो 5वें साल में आप ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। उसको हमने लिख लिया प्रॉफिट को -5,90,000। 1 लाख एक्सपेंस कम होने की वजह से, क्योंकि वो एसेट था एक्सपेंस मान लिया, प्लस कर दिया। एक्सपेंस कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाता है इसलिए। 25,000 डेप्रिसिएशन है, माइनस कर दिया। और 10,000 जो ये उस चीज़ के हैं जो अब नॉर्मल इनकम माना था उसके। तो इस तरह से सॉल्व कर लिया बेटा। ध्यान रखिएगा चौथे साल में सिर्फ नॉर्मल इंटरेस्ट माइनस किया है जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट था, 5वें साल भी माइनस किया है उसको। और 5वें साल जो है जो हमने एसेट को गलती से एक्सपेंस मान लिया तो उसको प्लस किया और उसके डेबिशन को माइनस किया। क्योंकि एसेट को अगर हम पहले गलती से एक्सपेंस मान लें तो एक्सपेंस कम करना पड़ेगा, अब हमें एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है या लॉस कम हो जाता है, एक ही बात है। प्लस करिए 1 लाख को, मगर डेबिशन तो एक्सपेंस है इसलिए हम एक्सपेंस को माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से सारे प्रॉफिट जोड़ लीजिएगा, 11,75,000 आ जाएगा, अपॉन 5 करिएगा, 2,35,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और गुडविल निकालने के लिए 4 टाइम्स कर दीजिएगा, 4 ईयर परचेज क्वेश्चन में कह रखा है। कम टू क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। 10 में आपको प्रॉफिट दे रखा है 2020 का, जिसमें लॉस बाय फायर है, तो उसको आपको वापस प्लस कर देना है, 30 और 40 70 हो जाएगा। अगले साल हुआ तो लॉस था लेकिन उससे एबनॉर्मल लॉस भी है, तो लॉस में एबनॉर्मल लॉस प्लस कर दीजिए तो ये 30,000 हो जाएगा। 18 में आपको जो है एबनॉर्मल गेन दे रखा है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो एबनॉर्मल गेन होता है उसे माइनस कर दीजिए तो ये 80,000 आ जाएगा। 80,000, 30,000 एक 10 और ये 70 है, तो ये एक 80 हो गया, एक 80 पर 3 60 हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट 60 आ गया। गुडविल निकालनी है तो 60,000 इंटू 2 1,20,000 हो गया बच्चों। तो इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म हो जाता है। सेम इज क्वेश्चन नंबर 11, देख लेते हैं बच्चों उसको भी। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहा गया है पहले साल प्रॉफिट हुआ है 50,000 का, लेकिन उसका नॉर्मल गेन था तो वो माइनस कर देंगे 5,000। दूसरे साल आपका लॉस था मगर उस साल नॉर्मल लॉस भी है, तो लॉस में अब नॉर्मल लॉस प्लस करेंगे तो -20 से +10 में कन्वर्ट हो जाएगा। 30 साल आपको इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दे रखा है और डिविडेंड रिसीव दे रखा है, दोनों नॉर्मल इनकम होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, इन्हें माइनस कर दीजिएगा। तो 45, 10, 55 और 44 आपका 99, 33,000 आ गया। गुडविल निकालनी है तो 2 ईयर्स परचेज यानी 66,000 आ गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रखा था कि आपको 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको, और जो पहला साल है उसका नॉर्मल लॉस हुआ था उसमें प्लस कर दिया हमने 20,000 पे उस साल के प्रॉफिट में। दूसरे साल आपको जो है वो हुआ था एबनॉर्मल गेन था, तो एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दिया 25,000 को। तीसरे साल जो है आप एक नॉर्मल एक्सपेंस था जिसको आप माइनस करना भूल गए थे, तो उसे आप माइनस कर देंगे। तो ऐसा एक्सपेंस जो माइनस होना चाहिए था पहले नहीं हुआ हो तो उसे माइनस कर देना चाहिए। चौथे साल कुछ भी नहीं हुआ इसलिए इसके प्रॉफिट को एज इट इज़ लिया। ये आ गया 1 लाख, ये आ गया 1,20 और ये आ गया 1,45 और ये 2 लाख, तो सब जोड़ के 5,65,000 हो गया। अपॉन 4 करा 1,41,250 आ गया एवरेज प्रॉफिट। गुडविल देखिए 2 ईयर्स परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर्स परचेज कर दिया, 2,82,500 आ गया बच्चों गुडविल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 से हमारे जो है वो एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाले क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं।
इसमें क्या होता है कि हर साल के प्रॉफिट को जो है आप सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 वो तो 14 से शुरू है, 13 भी आपका इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं और इसमें कहा है इन्होंने यहाँ पे कि आपका दूसरे साल में नॉर्मल गेन हुआ है तो वो माइनस कर देंगे दूसरे साल में से। ये देख लीजिए, पहले साल लॉस हुआ था इसलिए इसको मैंने -90,000 लिखा हुआ है। फिर अब नॉर्मल लॉस हुआ था आपको तीसरे साल में से प्लस कर देंगे, तो 150 और 20 170 हो गया। फिर जो अगला पॉइंट है वो ऐसा है कि इन्होंने कहा है 1 जुलाई 2018 यानी कि चौथे साल में, ठीक है, के जुलाई में आपने गलती से एक्सपेंस एसेट को एक्सपेंस मान लिया, तो फिर से एक्सपेंस कम करेंगे तो 1 लाख रुपए बढ़ जाएंगे। उस साल प्रॉफिट 65,000 था, मगर उस पर डेप्रिसिएशन भी लगना है 20% पर एनम के हिसाब से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग। तो देखिए 1 लाख का 20% 20,000 होता है, मगर उस साल वो एसेट केवल 9 महीने यूज़ हुई है तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन 15,000 आ गया। अब डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज़ है जो अगले साल भी लगी होगी, तो अगले साल डेप्रिसिएशन के नाम का 17,000 भी माइनस किया गया। अब 17 कैसे आया वो समझ लीजिएगा। 1 लाख उसका कॉस्ट थी, पहले साल डेप्रिसिएशन 15 लग चुका है, तो अगले साल किसकी बुक वैल्यू 85,000 हो गई, उसका 20% निकालेंगे तो वो 17,000 आता है। तो ये 17,000 इस तरह से आया है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये सारे हमने कर लिए, 90, 110, 170, 150 और 160 सबको जोड़ के 5 लाख आ रहा है। अपन 5 के तो 1 लाख आ गया एवरेज प्रॉफिट, गुडविल आ गई 3 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 13 तक भी कंप्लीट हो गए बच्चों। ठीक है, अगले उसमें हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिस्कस करेंगे।